गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारे जो है चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है बेटा, कंप्लीट। आज हम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर 7 इंटीग्रेशन। तो देखो बेटा, पहले हम समझेंगे इंटीग्रेशन होता क्या है। देखो, अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो आप लोग इंटीग्रेशन भी आराम से समझ जाएंगे। देखो, जस्ट रिवर्स प्रोसेस। अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन इज reverse process of differentiation। इंटीग्रेशन जो है वो एक रिवर्स प्रोसेस है। क्या है बेटा? रिवर्स प्रोसेस, यानी कि जो डिफरेंशिएशन होता है, जैसे हम लोग जानते हैं d/dx sin x कितना होता है? cos x। तो cos x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का sin x। जस्ट रिवर्स प्रोसेस आई पास में। जैसे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप लोग जानते हैं, 1/x। तो अगर मैं 1/x का इंटीग्रेशन निकालूं, ये हमारा सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। ये जो हमारा सिंबल होता है बेटा इंटीग्रेशन का होता है, या इसे हम एक चीज और बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बेटा? एंटी डेरिवेटिव। तो 1/x जैसे log x का डिफरेंशिएशन 1/x, सिमिलरली 1/x का इंटीग्रेशन log x, साथ में c और लग जाता है। क्या लग जाता है बेटा? c। समझा बेटा सबको? तो जैसे ही डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले होते हैं, ऐसे ही इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं। बस ये समझो, इंटीग्रेशन इज जस्ट एन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा? चलो हम कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं। जैसे ये हमारा होता है सिंबल इंटीग्रेशन का, याद रखना, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n + 1/n+1 प्लस c। ठीक है बेटा? उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन sin x dx। इसका होता है हमारा माइनस के cos x + c और cos x माइनस का sin x + c। उसके बाद आता है e की पावर x। इसे हम बोलते हैं, जो हम जोड़ रहे हैं, हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जो भी हम लोग सी ऐड कर रहे हैं इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा? और भी होते हैं बेटा हमारे पास बहुत सारे, वो मैं आपको टाइम आने पर बताता रहूंगा। जैसे जैसे मेरे पास आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। जैसे sec² x का होता है 10x + c।
sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स का होता है बेटा sec x प्लस सी। उसके बाद होता है बेटा cos x स्क्वायर एक्स का होता है बेटा माइनस का cot x प्लस सी। सिमिलरली cos x इंटू cot x का होता है बेटा cos x क्या होता है बेटा cos x प्लस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे बेटा काफी सारे फॉर्मूले होते हैं, वो मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे मैं आपको फॉर्मूला बताता रहूंगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे बेटा मैं आपको फॉर्मूला बताता रहूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए बेटा हम लोग 6.1 एक्सरसाइज शुरू कर, सॉरी 7.1 स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसे आपको चीज बता दूं, प्रॉपर्टी ये भी डिफरेंशिएशन की तरह फॉलो करता है। किसकी तरह? डिफरेंशिएशन। जैसे अगर हमारे पास फंक्शन लिखे हैं ऐसे और हमें सबका इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या करते थे? डी ओवर डी एक्स एफ वन प्लस माइनस डी ओवर डी एक्स एफ टू। ऐसे ही इंटीग्रेशन में होता है बेटा, सिमिलरली ऐसे ही इंटीग्रेशन में होता है। इंटीग्रेशन भी अलग अलग हो जाता है। ठीक है बेटा, सारी प्रॉपर्टी जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है सारी प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन की तरह ही फॉलो करता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, चलिएगा तो मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूं 7.1 से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड एंटी डेरिवेटिव। देखो बेटा एंटी डेरिवेटिव का मतलब भी है इंटीग्रेशन। तो पहला क्वेश्चन है ये। तो बेटा आपको फॉर्मूला मैंने लिखवाया, माइनस का cos x प्लस सी। तो जाएगा बेटा माइनस का cos 3x प्लस सी। बस एक चीज का अंतर होता है, अगर फंक्शन में x की जगह कुछ और लिखा हो ना तो हम नीचे उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। डी ओवर डी एक्स 3x। अगर देख ये जब है जब फंक्शन sin x में हो, लेकिन यहां पर sin 3x लिखा है। तो एक बात सारे बच्चे याद रखना बेटा, अगर फंक्शन में x की जगह कुछ और लिखा होगा तो हम अपॉन में उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। क्या आ जाएगा आंसर? 3x का डिफरेंशिएशन 3। सिंपल, समझ रहे बेटा? जैसे दूसरा क्वेश्चन है, तो cos x का होता है बेटा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया आपको, मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा दिया। तो बेटा हो जाएगा इसका साइन 3x। लेकिन यहाँ फंक्शन में x की जगह क्या है? 3x। और मैंने अभी भी आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, अगर फंक्शन में x की जगह कुछ और लिखा होगा तो हम क्या करेंगे? अपॉन में क्या करेंगे? 3x का डिफरेंशिएशन, डी ओवर डी एक्स 3x। आपको लिख देखो, डी ओवर डी एक्स आपको लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना है आंसर। डी ओवर डी एक्स आपको लिखना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए अपॉन में हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन। बस आपको पता होना चाहिए बेटा अपॉन में हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन। क्या कर रहे हैं? डिफरेंट। वो आपको लिखना नहीं है, डी ओवर डी एक्स। सिंपल है। ठीक है बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। e की पावर x का e की पावर x होता है तो e की पावर 3x प्लस सी अपॉन में 3x का डिफरेंशिएशन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा मैंने बताया आपको फॉर्मूला x की पावर n का कितना होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1।
तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस सी। लेकिन मैंने क्या बताया, ये होता है एक्स की पावर एन का, यहाँ पर एक्स का क्या लिखा है, ए एक्स प्लस बी। इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन दोबारा। आपको लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है बस, आपको लिखना नहीं है बेटा। तो जाएगा बेटा ए एक्स प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3, और इसका हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का आएगा ए प्लस। समझ आया बेटा, बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया क्या करेंगे, इसका अलग अलग कर देंगे। क्या कर देंगे, अलग अलग। कांस्टेंट बाहर आ जाता है, याद रखना बेटा, सारे बच्चे याद रखना, जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। अगर कांस्टेंट इनटू में हो, अगर कांस्टेंट इनटू में हो तो बाहर आ जाता है। अगर ए एफ डी एक्स हो तो ए बाहर आ जाता है बेटा, और एफ डी एक्स ऐसे का ऐसे ही रह जाता है। तो साइन 2x का कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का कॉस 2x अपॉन में 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 4 ई की पावर 3x का, ई की पावर 3x अपॉन में 3x का 3 और प्लस के सी। ये बहुत जरूरी है बेटा, ये जोड़ना बहुत जरूरी है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो जोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जोड़ना ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करो बेटा, तो मैंने आपको पहले बताया अलग अलग करेंगे, तो इसके साथ अलग करेंगे 4 ई की पावर 3x प्लस 1 के साथ अलग करेंगे 1 की 2। तो बेटा मैंने आपको बताया जो इनटू में होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, आ जाएगा बाहर। ई की पावर 3x अपॉन 3x का दोबारा करेंगे 3 प्लस। देखो अगर 1 होना 1 तो उसका याद रखना x प्लस सी होता है। क्या होता है, x प्लस सी। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, क्या होता है बेटा, x। आंसर सारे बच्चे याद रखिएगा बेटा, 1 का क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो बेटा क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर की से एक्स स्क्वायर, और जब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई से करेंगे तो हो जाएगा 1। अलग अलग कर दो, ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। इसका मैंने कैसे किया, इसका मैंने किया भैया एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से 2+1 अपॉन, समझ मेरे प्यारे बच्चों को। अलग अलग कर दो इसको भी, मैंने आपको बताया कांस्टेंट बाहर आ जाता है, इसके साथ करोगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, याद रखना। इसके साथ करोगे तो कांस्टेंट बाहर, एक्स की पावर 2+1 अपॉन 2+1, एक्स की पावर 1+1 अपॉन 1+1 और एक्स, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो बेटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लोग सी जोड़ते हैं, लेकिन सी यहाँ ऑलरेडी आ रहा है तो हम क्या जोड़ देंगे, डी जोड़ देंगे। तो जाएगा बेटा ए एक्स क्यू अपॉन 3 समझ बेटा। चलिए बेटा हम करेंगे मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, अलग अलग कर देंगे। मैंने अभी आपको बताया 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा स्क्वायर dx, हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा इसकी पावर 3/3 प्लस e की पावर x का e की पावर x प्लस सिंपल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले बेटा आप इसका फॉर्मूला बोलो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab इंटू डी एक्स। देखो बेटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा अंडर एक्स का होल स्क्वायर एक्स, इसका हो जाएगा 1/x और ये कट जाएगा, हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, अलग अलग करने वाले हैं, हम करेंगे इसको अलग अलग, एक्स डी एक्स और माइनस के 2 बाहर आ जाएगा। तो एक्स डी एक्स का हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 1/x का होता है log x और 2x प्लस। तो आई होप आप सबको आज का लेसन समझ आएगा मेरे प्यारे बच्चों। बाकी चीजें बेटा हम लोग कल करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में।